अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। 2024 के मौसम हज का हो गया अख्तिताम। दुनिया भर से आए हुए हुज्जाज इकराम ने कल विदाई तवाफ करके अपने हज के अरकान कर लिए मुकम्मिल। वापसी की सहूलत के एतबार से अपने अपने मुल्क हो जाएंगे रवाना। हुज्जाज इकराम को लगातार 5 दिन की धूप की तिमाजत और मिना मुज़दलिफा के तमाम उमूर के फौरन बाद मक्कतुल मुकर्रमा की रवानगी के वक्त बारान रहमत का हो गया नुज़ूल। 48 से 50 डिग्री वाली शिद्दत की धूप से हुज्जाज इकराम को मिली बड़ी राहत। इस साल सऊदी अरब हज इंतजामिया के इंतजामात हुज्जाज के लिए हुए नाकाफी। हाजियों की सही निगहदाश्त न होने की वजह से गर्मी की ताप ना लाकर 600 के करीब हुज्जाज इकराम हो गए जाँ बहक। कई घंटों तक सड़कों पर पड़े रहे हुज्जाज इकराम की नाशें। सऊदी इंतजामिया देखा गया इस साल बेहिस। मक्कतुल मुकर्रमा के इमाम व खतीब व हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सदर हाफिज अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने भी इस साल अदा किए हज के अरकान। इसी दौरान इमाम काबा भी शैतान को कंकरियां मारते हुए आए नजर। दौरान हज के अरकान की अदायगी के वक्त एक खूबसूरत खिदमत की वीडियो आई सामने। एक खुश नसीब फर्जंद अपनी ज़ईफ माँ को अपने पीठ की सवारी के जरिए पैदल चलते हुए हज के अरकान की करवाई अदायगी। इस दौर में माँ को बोझ समझने वालों के लिए एक सबक आमूज हकीकत। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस साल हज की अदायगी के इंतजामात पर इत्मीनान का किया इजहार और साथ में मजलूम मुल्क फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए भी कर दिया मुतालबा। बहुत जल्द फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत में बदलता देखने की है मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश। सारी दुनिया में ईद उल अज़हा की खुशियों के दौरान गाज़ा में खिंजीर इसराइली ने जारी रखी अपनी बर्बरियत। ईद के मौके पर भी खिंजीरों ने कर दिए हमले। 20 मासूम हो गए शहीद। सारी दुनिया जानवरों की कुर्बानी में थी मसरूफ। उस दिन भी यहाँ औलादें हो रही थी कुर्बान। बरतानिया में कदीम और शाही तर्ज पर तामीर ईसाई चर्च हो रहा था नीलाम। तुर्कियों के ग्रुप ने इसकी कीमत 9,60,000 पाउंड रकम अदा करके चर्च को कर दिया मस्जिद में तब्दील और आज़ान देकर मस्जिद होने का कर दिया ऐलान। भूखे नंगे हुकूमत पाकिस्तान की लुटेरी अवाम भी अपने हुकूमत के नक्श कदम पर एक गरीब की गाड़ी को टक्कर लगने के बाद मकाम पर मौजूद लुटेरे पाकिस्तानियों ने गाड़ी में मौजूद इसराइली कंपनियों के मशरूबात की कर ली खूब लूट मार। हुकूमतें चूसेगी अवाम का खून तो हराम हलाल का फर्क हो जाएगा खत्म। 24 साल बाद रूस और कोरिया के दरमियान बढ़ गई मोहब्बत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए सरकारी दौरे पर कोरिया के सदर ने अपने पुराने दोस्त का किया शानदार इस्तकबाल। दोनों मुल्कों के दरमियान हुए अहम मुआहदे। इस दौर में भी मौजूद है इंसानों के लिबास में फिरौन। पाकिस्तान के एक सूबे में गलती से एक ऊंट का बच्चा हो गया दाखिल फिरौन की जमीन पर। इस जालिम हैवान फिरौन ने इस बेजुबान ऊंट का काट दिया एक पैर। इस दर्द की वजह से ज़ारो कतार रोने लगा ऊंट। इस ऊंट के वाक़े ने हला कर रख दिया इंसानियत को। आज इस ऊंट के मालिक को भी शिकायत करने पर गोलियां मार कर दिया कत्ल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान अवामी झुंड में मौजूद किसी अजनबी ने मोदी की गाड़ी पर फेंक दी चप्पल। यानी इस चप्पल से मोदी पर हमले का था इरादा। किस बरहमी की वजह से की इसने यह हरकत, पुलिस कर रही है तहकीकात। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज हो गए 54 बरस के नौजवान। इसी खुशी में कांग्रेस दफ्तर में तमाम लीडरान ने राहुल गांधी की यौम पैदाइश की खुशी में केक काट कर राहुल गांधी को जल्द जाती जिंदगी की जिम्मेदारी में बच जाने की दी दुआ। योगी के जुल्म की तबाही। लखनऊ अकबर नगर में 50 साल कायम बस्ती को कर दिया तबाह व ताराज। साथ में एक और आलिशान मस्जिद को भी गैर कानूनी बताकर कर दिया शहीद। इस बस्ती में रहने वाले हजारों मुस्लिम अफराद को भी कर दिया बेघर। भारत में तीसरी मर्तबा भाजपा की हुकूमत आने के बाद भारत में फैल रहा है मजहबी नफरतों का बाजार। हिमाचल प्रदेश में एक मुस्लिम ताजिर के कपड़ों की दुकान पर हिंदू इंतहा पसंदों ने ताले तोड़कर कर ली लूटमार। कहा कि गाय काटोगे तो हम तुम्हारे साथ यही करेंगे। गाय के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म करने वाले अंधे भक्तों के लिए ये वीडियो है काफी। खुलेआम गायों को रोड पर छोड़ देने की वजह से ये रास्ता चलने वाली खवातीन को बना रहे हैं अपना निशाना। लाचार औलादें अपनी माओं को संभालने में हुए नाकाम। बिहार की खोखली हुकूमत की तरह यहाँ के भी बड़े बड़े तामीरात भी हैं खोखले। बिहार के अरारिया जिले के घाट पर 12 करोड़ की लागत से तामीर किया गया ब्रिज इफ्तिताह से कबल ही टूटकर बिखर गया पानी में। नीतीश कुमार की तरह था ये भी ब्रिज मजबूत। दिल्ली में शदीद गर्मी की वजह से अवाम का बुरा हाल। स्पाइस जेट में सफर करने वाले मुसाफिरीन को 1 घंटे तक बिठा दिया बगैर एयर कंडीशन के, जिसकी वजह से प्लेन में बैठने वाले मुसाफिरों की हालत लगने लगी एक आम बस के मुसाफिरों की तरह। अपने नौज़ायदा बच्चे को बचाने के लिए मजबूर बाप अपने कांधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए घूम रहा था नर्स के पीछे। नर्स के गोद में था इसका बच्चा मौजूद। इस बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी की वजह से निगहदाश्त के लिए अस्पताल में नहीं था कोई अमला मौजूद। अपने औलाद के लिए माँ बाप भी क्या क्या करते हैं दुनिया में।
आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के 400 करोड़ रुपए वाले आलीशान महल को इतवार के रोज खोल दिया। आवाम के लिए करोड़ों रुपए के मालियत अंदरूनी अशिया पर की गई खर्च, जिसे देखकर तेलुगु देशम लीडरान भी हो गए हैरान। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते हैं एबीएस न्यूज। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।